अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, सुबह से नेटवर्क थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहा था, तो नेटवर्क हमारे इलाके में है ही नहीं। और मार्केट को अब देखते हैं कि क्या किया मार्केट ने। माशाल्लाह वो कल वाला पैटर्न दोहरा रही है मार्केट। वैल्यू डाउन है, प्राइस अप है, कल भी गिरी, आज भी कुछ वही सीन कर रही है। देखें पीओसी की पावर, पीओसी की पावर यह है कि पीओसी की एक लाइन ने इसको ऊपर जाने नहीं दिया, मार्केट को वहीं से गिरा दिया। चाहे 2 टीपीएस गिरे, अब तीसरा उठ रहा है। तो ये पीओसी की पावर है। और अब एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर आकर ट्रेडेड क्वांटिटी कम हो गई है, नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन लेस हो गए हैं। अब कैसे पता चल रहा है? ये नीचे जो वॉल्यूम है ये कम हो रहा है। अभी ये जो प्राइस वैल्यू यहाँ है, अगर इसके बाद 2 3 4 टीपीएस यहीं एक्सेप्टेशन लेते हैं, एक सेकंड, क्या हो गया? अच्छा चलें, क्या हो गया? यही प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर शायद अपडेट हो गया था। और चलें बात कर रहे थे हम। अच्छा, गोल्ड के ऊपर बात कर रहे थे। वैल्यू नीचे है, प्राइस ऊपर है, और ऊपर वाली प्राइस में वो पावर, वो स्ट्रेंथ अब नहीं है। पीओसी के ऊपर एक्सेप्टेशन है, अगर 2 3 टीपीओ और यहीं पे बनते हैं, और उसके बाद चांसेस ये होते हैं कि जो पीओसी है उसको ऑब्जर्व किया गया है। पीओसी पे एक अच्छी पावर पड़ी है जिसने मार्केट को रोका हुआ है। वो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 टीपीओ शुरू हो चुका है। तो 5 टीपीओज़ को अकेला पीओसी रोक के खड़ा है। खैर, और वैल्यू हमारी डाउन है, आज की वैल्यू हमारी डाउन है। अच्छा, एक चीज़ आप सबको बताया, आप सबको ये पता होना चाहिए, डे का हाई, ये डे का हाई है ये वाला, ठीक है, और डे का लो ये हमारे रेफरेंस है। हमें बहुत सारी ट्रेड डे के हाई के बाद मार्केट टेल बनाएगी, रिजेक्शन लेगी और फिर वापस आएगी। ये हमारी पहली ट्रेड होती है, लेकिन हम ये ट्रेड अक्सर मिस करते हैं। उसकी वजह, हम उस वक्त मार्केट में नहीं होते। अब देखो, पहला घंटा, दूसरा घंटा, पहले घंटे में स्मूथ आई हुई है, दूसरे घंटे में डाउन आई है। ओवरऑल ये फेल ऑप्शन है, ये वाला जो पिन बार है ये फेल ऑप्शन है। फेल ऑप्शन के बाद मार्केट अब गई। अब दूसरा सीन, पीओसी पे ऐसा ही फेल ऑप्शन हो, ऐसी रिजेक्शन हो, तो मार्केट वापस इस वैल्यू में आएगी। लेकिन अगर ये एक्सेप्टेशन लेता है 2 3 टीपी, तो ये वैल्यू वाइडर हो जाएगी, पीओसी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि इनसाइड, फिर हमें ये जो डे का हाई है ये वाला, यहाँ से एक काउंटर सेटअप सेम लाइक दिस मिलेगा, मार्केट उसमें आएगी। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आनी है, डे का हाई। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल भी कही, आज भी कह देता हूँ, अब ये अनसिक्योर था, ये जो लो है ये अनसिक्योर था, इसलिए ये टूटा है। और अनसिक्योर हो और आगे से ऑप्शन फेल हो, ये लॉजिकल ट्रेड है, इसको नहीं छोड़ने चाहिए। ये आपको मैंने कोर्स में बताया हुआ है, वॉइसेस में बताया, स्क्रीनशॉट में भी बताया हुआ है। कल भी एक 2021 वाला स्क्रीनशॉट ग्रुप में घूम रहा था, जिसके ऊपर मैं कह रहा था कि 2021 का है, और इसमें अब प्रीवियस डे लो या पीओसी या एचवीएन के ऊपर ये सीन हो तो हम ट्रेड करेंगे। उसके ऊपर 5 चीज़ें मेंशन है, तो आप 5 में से 3 भी याद कर लो तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पीओसी को क्लियर कर रहा है, ज़ोरदार क्लियर करे, टेल बनाए, हम रिवर्स आएंगे, वैल्यू नीचे है, मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी। अच्छा देखिए, कितने 2 4 6 7 टीपीओ वैल्यू में, और वैल्यू से बाहर 1 टीपीओ है। और फिर जो पीओसी के इर्द गिर्द है एक्सेप्टेशन नीचे है, पीओसी नीचे है, ट्रेडर का वॉल्यूम नीचे है, ऊपर एक्सेप्टेशन हो रही है। अगर ये पीओसी क्लियर होता है सिंगल पॉइंट में, और होना भी चाहिए, ये जो टीपीओ बन रहा है ये बड़ा टीपीओ बने, बड़ा टीपीओ बने, और सेम लाइक दिस, इस टीपीओ जैसी रिजेक्शन ले, और ये जो वॉल्यूम आ रहा है यही रहे, तो मार्केट 99% वापस इधर तक आएगी, वापस पीओसी पे आएगी, और वो ट्रेड आपकी बहुत ही आइडियल होगी। अब ये पीओसी पे बने या ये पीओसी को भी क्लियर करे, और डे के किधर गया, ये डे का हाई है, ये एडवांटेज जोन है, यहाँ तक आए तो ये एक रिस्पॉन्सिव सेलर भी होगा, रिजेक्शन भी होगी, बायर सीरियस नहीं होगा, और वापस वैल्यू की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अच्छा चलें, अच्छा मैं इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। ये मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, उस हिसाब से हम लोगों ने चलना होता है। अच्छा, मेरा जो ऑप्शन टाइम है वो H4 होगा। मार्केट लेज बना रही है प्रीवियस अपना वैल्यू से बाहर,
ठीक है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, शायद ये देखें, ये रेड वॉल्यूम कैसा है, हैवी है, और ग्रीन वॉल्यूम कमज़ोर है। इन पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इन पे कम है, और ये वैल्यू को टेस्ट करके फिर बाहर, अब वैल्यू को फिर टेस्ट करके फिर बाहर, बहुत हद तक चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा HVN है, ये पीछे इस HVN में आप इसको एक क्या कहते हैं, सब रेजिस्टेंस का काम करना है। ये मंथ है, और मंथ में मैंने कहा था टारगेट मेरा POC है, POC तक तो मार्केट ने आना ही आना है। ये जब यहाँ थी तब मैं कह रहा था POC, और कितना हम आए, तकरीबन 90% हम आ गए हैं, सिर्फ 10% रहता है, और वो भी आज या कल में मुमकिन है हो जाएगा। 90% हम उस एनालिसिस पे परफेक्ट जा रहे हैं। अब आगे वीक पे, ठीक है, ये देखते रहा करें कि मैं किस तरह से टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ। वीकली प्रोफाइल अभी लग रहा है, वीकली का मेरा ऑप्शन होता है H1 का। अच्छा, वीकली में हम स्ट्रॉन्ग सेलर कॉन्फिडेंस में है, और सेलर कॉन्फिडेंस हमारा ओपनिंग से है, वैल्यू के हाई से है, ये सारा इससे ऊपर टोटल सेलर बैठा है। ये जो रिजेक्शंस हैं ये सेलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर आएगा तो सेल में ही जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो वीक का, और वीक में हमारे पास इधर ये POC है जिसने इसको रेजिस्टेंस का काम करना है, ये वाला POC, ठीक है। ये POC अगर आगे एक्सटेंड हो तो ये वही एडवांटेज जोन या सेलर एरिया ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये दो वैल्यू ओवरलैप थी, ये भी बैलेंस है, अब सेलर है। अब अगर इत्तेफाक से कोई न्यूज़ आ जाती है, मार्केट छलांग लगा के ना इस सिंगल पॉइंट तक आती है तो बहुत ज़ोर से गिरेगी। अच्छा, अब आते हैं डेली में। डे में ऑप्शन मेरा होता है 30 मिनट का, ठीक है। और डे में क्या बात है, इन दो वैल्यू का सिग्नल सेल, मार्केट सेल में गई। अगली दो का सिग्नल वैल्यू का सेल, मार्केट सेल में गई। अब इन दो का सिग्नल सेल, मार्केट वैल्यू सेल में है, मार्केट बाई में है, ऑप्शन बाई में है। तो ये POC, ये एडवांटेज जोन, ये POC, ये बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं। मार्केट को गिरना चाहिए धड़म से, ज़ोरदार तरीके से। सो देखते हैं, यहाँ पर सेलिंग शुरू हो तो गई है, लेकिन अभी सेलिंग में वो दम नहीं है, ना बाइंग में दम है ना सेलिंग में दम है। और POC, अच्छा ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं और भी माइक्रो लेवल पे। ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन का नंबर होता है, मुझे क्या करना है। तो ये 5 मिनट का मेरा ऑप्शन, 4 घंटे की, मतलब एक 5 मिनट की प्रोफाइल लोड हो जाए तो बात करें। पहले सेशन में प्राइस वैल्यू डाइवर्जन पढ़ा आपने, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन, और इन दो का सेंटिमेंट सेल का है। मार्केट अप में है, चांसेस क्या हैं, मार्केट के चांसेस ये हैं कि ब्रेक यहाँ लगे और एक्सेप्टेशन यहाँ ले, ठीक है। अभी तक इस प्रोफाइल में जो अभी शुरू हुई है, एक बैलेंस है, ना ऊपर से कोई तगड़ी रिजेक्शन है ना नीचे से कि हम कहें कि यहाँ कोई ऑप्शन का प्रोसेस कंप्लीट है, फेल है, कुछ है। अभी तक मार्केट अपनी IB और वैल्यू के अंदर है। POC नीचे है, मार्केट में सेलर आएगा, चांसेस हैं बहुत हद तक। इसी चीज़ को और भी छोटा माइक्रो पे देख लेते हैं M1 में। अच्छा, ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, ये देखें, ये वैल्यू इनसाइड है, ठीक है। अच्छा, ये पहले हमारे 4 सेशन, इसमें 2 सेशन होंगे, इसमें ओपनिंग के बाद 3 सेशन, 1 2 3, और उसके बाद ये कितने सेशन हो गए यार, 4 में। अच्छा, ये M1 की प्रोफाइलें हैं, और इससे भी छोटा अगर आना चाहें तो एक TPO में बाइंग है या सेलिंग है वो देखने के। अब मैंने एक TPO जो मेरा 30 मिनट की एक कैंडल है उस पर क्या हुआ है उसको देखने के लिए मैंने प्रोफाइल लगा दी है। 30 मिनट के एक TPO, ये देखो, ये सबसे बड़ा TPO ये बना है, ये वाला, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है, शायद अपलोड ना हो, फिर बंद कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अभी एक चीज़ मैंने नोट की, आप दोस्तों को बताता चलूँ, ये जो एक्सेप्टेशन हुई है POC के ऊपर, तो POC पे पड़े आर्डर को अब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। और तकरीबन 6 से 7 GPOs ने इस एरिया को अब्जॉर्ब किया और अब निकला है। तो क्या है कि ये एरिया एडवांटेज जोन है, ये POC है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है जो मार्केट को वापस अपनी वैल्यू में, अच्छा वैल्यू में क्या, वैल्यू खुद वाइडर हो गया इसका अभी की घड़ी। तो
अब वाइडर हो गया तो एक बार डाउन आएगा, फिर जाएगा, डाउन आएगा और डाउन में ही शायद क्लोजिंग दे दे। ठीक है, वैल्यू का सेंटीमेंट तक देखें। कल मैंने एक बात कही थी कि ये पहले यहाँ देखें वैल्यू कितनी स्ट्रॉन्ग डाउन आ रही है, यहाँ पर वैल्यू विद इन वैल्यू हो गई है। कल मैंने कहा था, आप लोगों को याद होगा, वैल्यू विद इन वैल्यू। तो आगे जो सेलिंग का सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा कम या रहेगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। और आज मार्केट ने वैल्यू जो है वो सेम कर दिया है। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ये इसको दोबारा ले आएगा इस एरिए में, और ये जो लोज हैं हमारे तकरीबन, ये भी पुअर है, ये भी पुअर है, ये भी पुअर है, ये एक बार क्लियर कर देगा। ठीक है, अब ऊपर आ रहा है तो इसको सेलिंग हिट होगी इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि अभी तक सेंटीमेंट चेंज का कोई सीन नहीं आया। पहले सेल में थे, अब इनसाइड हो गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं। मार्केट का कॉन्फिडेंस यहाँ बराबर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। सो एक बार फिर से हम सेल देखेंगे।